डंडे चलाए, जूतों से रौंदा। ये जो अत्याचार आपने किया है, ये जो अन्याय किया है, उसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है। पता चलेगी कि आप पत्रकारों को पता चलेगी। नहीं, आप नाराज हैं, एक्शन ले लिया जाए। नहीं, एक्शन की अब जरूरत नहीं है। अब तो हम कह रहे हैं कि हमने पहले 5 चित्र दिखाए थे आपको पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये 5 दोषी हैं। लेकिन अब इतना दिन बीत जाने के बाद हम कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। उनको तो जो आदेश निर्देश मिला होगा वही उन्होंने पालन किया। अब तो ये चिन्हित हो गया कि वो दोषी नहीं है। दोषी उनको आदेश देने वाला हुक्मरान है, जो लखनऊ में बैठा हुआ है और जो कालनेमी का वेश धारण करके बैठा हुआ है। अपने आप को हिंदू कहता है और हिंदू का उसके अंदर ही नहीं है। कांग्रेस का डेलीगेशन है, पता चला उनसे कि आपकी दिल पर बातचीत 1 तारीख तक पहुंचेंगे, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आपको देंगे, वो लोग ऐसा है कि हमारी कोई बात किसी से नहीं हुई है। पंजाब से रफीकांत सोनी जी हैं, संतों के बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने परसों जब यहाँ पर घटना घटी थी तो हमको टेलीफोन करके कहा था 500 जवानों के साथ, पंजाबी जवानों के साथ जो हत्या करते हैं आपके रक्षा के लिए आ रहे हैं। हमने उनको मना कर दिया कि ऐसी जरूरत नहीं है, अभी बताइए हमारे साथ जो होगा हम देखेंगे, भगवान रक्षा कर रहा है। सनातनी लोग यहाँ घेरा बना करके खड़े हुए हैं, तो उनको हमने रोक दिया। आज सवेरे भी नोएडा से एक व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे मैं नोएडा से नौकरी छोड़ करके आया, नौकरी से छुट्टी लेकर के आया हूँ, जौनपुर मेरा मूल घर है, वहाँ से मैंने 15-20 लड़के मंगवाए हैं, हम आपकी से सुरक्षा में रहेंगे। तो ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत भावना है। हमने किसी डेलीगेशन को कहीं से किसी को सुरक्षा करने के लिए कहीं से नहीं बुलाया है और न बुलाने वाले हैं। हमारी जो रक्षा है वो हमारा सत्य धर्म कर रहा है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कर रहा है और ये सनातन कर रहा है। एक शंकराचार्य की जो सुरक्षा होनी चाहिए स्वामी जी, वो यहाँ पर दिखाई नहीं। अगर ईश्वर ना करे स्वामी जी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कहाँ किसी की तय होती है। आपके देश में कभी कोई लोग कितने मारे गए? किसी के मारे जाने वालों की जिम्मेदारी तय हुई? बताओ, पिछले कुंभ में कितने लोग मारे गए थे? किसी एक को एक दिन के लिए भी लाकअप में रखा गया? क्या किसी का कोई दोष नहीं था? बताइए, मर जाने वालों का दोष था, किसका दोष था? बताओ, कोई कार्रवाई हुई? कभी आपने पूछा? कोई कार्रवाई नहीं है। इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को 1 घंटे के लिए भी लाकअप में बैठाया नहीं गया। इसका मतलब है कि यहाँ जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं, इसलिए हम भी मारे जाएंगे, किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। 2 पत्रकार इधर से आएंगे, 2 पत्रकार उधर से आएंगे, 4 लोग उधर से आएंगे, ये उनको दोष देंगे, वो उनको दोष देंगे, 4-5 दिन तक ये दिखाएंगे, फिर दूसरा मसला पकड़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये तो इस समय इस देश की कहानी है, जो सच्चाई है। इसलिए जिम्मेदारी को किसी की तय नहीं होगी। तो दोषी कौन होगा? दोषी हम होंगे और कौन दोषी होगा? मरने के बाद कहेंगे यही दोषी है। बहुत सारे लेख आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। भगवान की दया से आप सुरक्षित रहना। आप देखना कि इसके बाद बहुत सारे लेख ऐसे निकल के आएंगे जिसमें हम ही को दोषी बना दिया जाएगा। सरल होता है मर गए व्यक्ति को दोषी बनाना, क्या दिक्कत है? लेकिन इन सब भय से भयभीत होकर के गौ माता की रक्षा की जो आवाज हमने उठाई है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और देश की जनता भी अब गौ माता की रक्षा चाहती है, वो भी चुप होने वाली नहीं। क्यों भाई, आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाओगे कि चुप? बिल्कुल उठाएंगे। ये सिद्ध कर दिया जो कुछ प्रयाग में हुआ है तो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है। इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। ठीक है, वो भी एक मुद्दा है, धर्मों को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचे दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू सरकार ले। आपकी तरफ से उनको वो दिया गया है कि हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए। और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है।
तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए। और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं, पूरा विश्व का जो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें आदि करें। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन रखता है, और जगतगुरु शंकराचार्य का जो रजिस्ट्रेशन तो पूरे विश्व में होता है। तो हमारे पास उससे बहुत बड़ा काम है, आए स्वागत है। धन्यवाद। बात यह है कि कितना बड़ा दुख उनके मन में रहा होगा, इसका अनुमान इसी से लगता है कि उन्होंने इतने बड़े पद को ठोकर मार दिया, अपने दुख को अभिव्यक्त किया। उनका त्याग पत्र इतिहास में दर्ज रहेगा और लोगों को बताएगा कि किस तरह की चोट उत्तर प्रदेश की सरकार ने सनातन धर्मी हृदय रखने वालों के हृदय पर मारी। मेरा समापन को है कि आगे क्या बात यह है कि आगे क्या, हमने पहले ही दिन बोल दिया था, आप लोग आज पूछ रहे हो, हमने पहले ही दिन बता दिया था ये हमारी जो टेक है वो चलती रहेगी, ये मेला बीत जाएगा, इस मेले के बीतने के बाद फिर से माघ आएगा, फिर से मेला लगेगा, फिर से हम आएंगे, फिर से यहीं पर बैठेंगे। शिविर प्रवेश तो तभी होगा जब स्वसम्मान हमारा संगम स्नान हो जाएगा, ये तो है, इसमें क्या बात है। लास्ट सवाल तो यूजीसी को लेकर भाई यूजीसी की बात आप लोग जान ही रहे हैं, हिंदू धर्म के लोगों को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा करके खत्म करने का ये प्रकल्प है। ये सरकार चाहती है कि हिंदू आपस में लड़ करके मर जाए, ये कहाँ का नियम है, ये क्यों ऐसा कानून लाया गया है, क्यों एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध बढ़ाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है बताइए। केदारनाथ बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं कोई जाति अन्यायी होती है, व्यक्ति अन्यायी होता है। जाति तो हर जाति में सज्जन लोग होते हैं, हर जाति में दुर्जन लोग होते हैं, व्यक्ति अन्यायी होता है, कोई जाति न्यायी अन्यायी नहीं होती है। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका, इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है, इसलिए इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए।